हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाद्रपद की पूर्णिमा है और आज मैं आपको पूर्णिमा की एक अत्यंत लोकप्रिय कथा सुनाने वाली हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी संकट, सभी विपदाएं, सभी आपदाएं दूर हो जाती है और घर में सुख शांति का आगमन होता है। तो आइए इस प्यारी सी कथा को मैं शुरू करती हूँ। बोलो भगवान शंकर की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा जी भगवान शंकर से भेंट करने गए और वहाँ पर उनसे भेंट की, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर वापस आने लगे। तो जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। तो महर्षि दुर्वासा ने उन्हें बताया कि वो महादेव जी से मिलकर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बिल्व पत्र की एक माला भगवान विष्णु को भेंट कर दी। लेकिन दुविधा ये हुई कि भगवान श्री विष्णु ने उस माला को स्वयं पहनने की बजाय अपने वाहन गरुड़ को पहना दिया। अब ये देखकर तो महर्षि दुर्वासा के क्रोध की कोई सीमा ही ना रही। उनको लगा कि भगवान विष्णु ने शंकर जी और उनका अपमान किया है। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है ना, तो जाओ, तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी तुमसे अलग हो जाएगी। क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। अब ये सब सुनकर तो भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करते हुए इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। अब भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास होने पर दुर्वासा जी शांत हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप तो दे चुका हूँ और श्राप तो वापस लिए नहीं जाते, लेकिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। तुम्हें पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी होगी, जिसके बाद आप सभी श्राप से मुक्त, सभी कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा के कहे अनुसार उमा महेश्वर का व्रत रखा और पूर्णिमा के दिन शिव और चांद की विधि विधान से पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और भगवान विष्णु को अपनी समस्त शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई। इसीलिए यदि आपको भी लगता है कि आपसे जाने अनजाने में कोई भी पाप हुआ हो तो आप इस व्रत को करें। यदि व्रत करने में भी सक्षम ना हो तो इस व्रत की कथा तो अवश्य सुने। इस कथा में ही इतनी शक्ति है कि उसके सुनने मात्र से ही सभी कष्ट, सभी संकट, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख शांति का आगमन होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण और गौरी शंकर जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जीवन में सुख शांति सदैव बनी रहे और सुख समृद्धि का आगमन होता रहे। तो आइए इस पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस कथा को जितना हो सके सब लोगों को शेयर करें, ताकि भगवान की असीम कृपा सभी पर बनी रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।